हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है। एसर्शन में बोला गया है म्यूटान जीन हैज़ फ्यूअर न्यूक्लियोटाइड्स देन अ, ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं देन अ सिस्ट्रॉन। ठीक है, मतलब जो म्यूटान होता है उसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड कम होता है सिस्ट्रॉन से, ये इसकी हिंदी होगी। रीजन में कह रहे हैं कि बेंजर जो थे क्वाइंड द टर्म म्यूटान टू स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैपेबल ऑफ म्यूटेशनल चेंजेस। तो हमें चार ऑप्शन है यहाँ पर टिक करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या बोला गया बच्चों यहाँ पर, सबसे पहला म्यूटान बोला गया। ठीक है, तो अगर समझें म्यूटान क्या होता है, ये कह सकते हो जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए में बोल सकते हो यहाँ पर ये यूनिट ऑफ, ठीक है, यूनिट ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, मतलब म्यूटेशन करने वाली यूनिट को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसे म्यूटान बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी कुछ कह सकते हो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हो सकते हैं या एक न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, इसे को क्या बोलते हैं, म्यूटान बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिट ऑफ म्यूटेशन जो म्यूटेशन करता है उसी को म्यूटान बोलते हैं, और म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो कह रहे हैं कि म्यूटान हैज ए सार, यहाँ पर कह सकते हैं फ्यूअर न्यूक्लियोटाइड देन सिस्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो सिस्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसको अल्टरनेटिव नेम ऑफ जीन दे सकते हैं। ठीक है, ये कह सकते हो कि ये फंक्शनल यूनिट होता है जो क्या बनाता है, प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, डीएनए में या डीएनए से। ठीक है, फंक्शनल यूनिट होता है, और यहाँ पर इसको अल्टरनेटिव नाम देते हैं जीन का। ठीक है, जो एक्टिव जीन होता है। तो यहाँ पर सिस्ट्रॉन अगर होगा, जीन होगा, तो कुछ न्यूक्लियोटाइड होंगे, डीएनए के कुछ भाग या पार्ट को जीन बोलते हैं। तो सिस्ट्रॉन में हमेशा कुछ न्यूक्लियोटाइड होंगे, एक नहीं हो सकता। लेकिन म्यूटान का अगर बात करें यहाँ पर म्यूटान, तो डीएनए के अगर एक न्यूक्लियोटाइड में भी परिवर्तन हो रहा है तो भी उसको हम म्यूटान बोलेंगे, और उसी से म्यूटेशन हो सकता है। तो म्यूटान एक न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, लेकिन सिस्ट्रॉन हमेशा कुछ न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो इसीलिए जो म्यूटान होगा वो हमेशा प्योर न्यूक्लियोटाइड होगा सिस्ट्रॉन से। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। फिर रीजन में कह रहे हैं कि बेंजर एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने टर्म दिया था यहाँ पर, ठीक है, म्यूटान। तो ये सही है। अब यहाँ पर इसकी डिफिनीशन बता रहे हैं म्यूटान की कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैपेबल ऑफ म्यूटेशनल चेंजेस, जो कि हमने यहाँ पर पहले बता दिया है कि ये म्यूटेशन की यहाँ पर यूनिट होते हैं, म्यूटेशन जो लाते हैं। तो यहाँ पर रीजन में म्यूटान का डिफिनीशन बताया गया है। ठीक है, ना कि ये बताया गया कि म्यूटान क्यों फ्यूअर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है, देन सिस्ट्रॉन से। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का जो रीजन है। ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो पहले में हमारा बोथ ए एंड आर ट्रू है, लेकिन आर यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का नहीं है, तो गलत होगा। दूसरे में यहाँ पर दोनों सही है, और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये राइट होगा। बाकी यहाँ सब क्या हो जाएंगे, दोनों में यहाँ पर एक गलत दिया गया है, लास्ट में दोनों गलत दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा बी होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे।